इस वक्त एक बड़ी खबर से जो किश्तवाड़ से आज सामने आ रही है, जहां पर भीषण आग का मामला सामने आया है। किश्तवाड़ के वाड़वन क्षेत्र में आगजनी का मामला। आग ने वाड़वन इलाके में हड़कंप मचा दिया है, तांडव मचा दिया है, क्योंकि इतनी भयानक आग वहां पर लगी हुई है। इतनी भीषण आग लगी कि 70 से ज्यादा घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। और अब फिलहाल कश्मीर प्रशासन और रेड क्रॉस टीम मौके पर पहुंची। किश्तवाड़ के वाड़वन क्षेत्र में आगजनी का मामला सामने आया है। इसमें आग की चपेट में आने से 70 से ज्यादा घर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिएगा। इन तस्वीरों में किस तरह से ये आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये गांव में आग लगी है। ये बताया जा रहा है कि पहले एक घर में आग लग गई, उसके बाद ये आग बढ़ते बढ़ते पूरे इलाके में फैल गई, पूरे क्षेत्र में फैल गई और लगभग 70 घर इस आग की चपेट में आने से वहां पर सभी घर धूं कर जल गए। कई सारा सामान भी वहां पर जल गया और भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। वाड़वन क्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कि भारी तादाद में जो घर हैं, लगभग 70 के करीब जो घर हैं वो जलकर राख हुए हैं और कई लोग जो हैं वो इस आगजनी के वाकया से प्रभावित होते नजर आए। बता दें कि इतनी ज़्यादा भीषण आग थी कि कश्मीर प्रशासन से मदद लेनी पड़ी। तमाम जो डोडा के इलाके हैं, खासतौर पर किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको पिछले दिनों हमने आपको डोडा के हवाले से भी अपडेट किया था। वहाँ पर भी कुछ वनों में यहाँ पर जो ग्रीन गोल्ड है वो जलकर राख हो रहा है। और एक बार फिर से किश्तवाड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 70 से अधिक घर जो है वो जलकर राख हो चुके हैं और कई सौ लोग जो हैं वो इस आगजनी के वाक़े से प्रभावित हुए हैं। और रेड क्रॉस की टीम और अन्य SDRF, NDRF की टीम्स वहाँ मौके पर पहुँच रही हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से यहाँ पर आग जो है वो लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। ये किश्तवाड़ का वाड़वन क्षेत्र है, जहाँ पर की आगजनी के वाक़या पेश आ रहा है। और आपको बता दें कि कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम की बात करें, NDRF, SDRF की टीम्स की बात करें या फिर रेड क्रॉस की टीम भी वहाँ मौके पर पहुँचकर लगातार काम कर रही है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं और इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं किश्तवाड़ के वाड़वन इलाके के जो लोग हैं उन्हें हुआ है। लोग अपने सामान लेकर, जिनका कीमती सामान है, इम्पोर्टेंट सामान है, वो लेकर घरों के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में निराशा का माहौल है। डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में लगातार आगजनी की वाकया जो है वो पेश आ रही हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या है उस पर भी यहाँ पे वो जांच का विषय है, लेकिन अभी फिलहाल पहली प्राथमिकता यहाँ पर ये है कि किस तरीके से आग को रोका जाए, लोगों को बचाया जाए और लोगों का जो नुकसान भारी तादाद में हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये काफ़ी दूर का इलाका है और दूर का इलाका होने की वजह से वहाँ पर जो अग्निशमन विभाग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि इसको नियंत्रण करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। अजय शर्मा, अजय शान इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दूसरे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अजय जी के पास जाकर उनसे भी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है, कैसे इस पूरे हालात से प्रशासन निपटा हुआ है और अभी इन हालातों को कैसे वहां पर निपटा जा रहा है। अजय जी, जरा जानकारी बताइएगा विस्तार से, पूरा मामला क्या है, कौन सा ये क्षेत्र आता है जहां पर ये इतनी खतरनाक और इतनी भयानक आगजनी हुई और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। मड़वा सब डिवीजन है, उसका वाड़वन में ये मूल वाड़वन एक गांव पड़ता है, जो बताया जा रहा है करीब 100 घर वहां पर हैं। तो वहां पर कल दोपहर को आग लगी है, जो पूरे इलाके में इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 70 से ज्यादा जो स्ट्रक्चर है इसकी चपेट में आ गए हैं। रिहायशी मकान है, एक मस्जिद इसमें इसकी चपेट में आई है, दुकानें जल गई हैं, काउशेड जल गए हैं। एग्जैक्ट नंबर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जो टीमों की प्रायोरिटी थी आग बुझाने की थी। इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई है कि अनंतनाग जिले की तरफ से जो फायर टेंडर्स थे वो रश किए गए, जो शाम को पहला टेंडर वहां पर 6:15 बजे के करीब पहुंचा है, जिसके बाद ही जो लपटों पर है नियंत्रण पाया जा सका है। क्योंकि जो सब डिवीजन मड़वा है इसमें कोई भी फायर स्टेशन नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है कि बार बार डिमांड करने के बावजूद वहां पर ये सुविधा नहीं थी, जिस वजह से ये नुकसान ज्यादा हुआ। जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जैसे ही आग लगी उसके साथ ही तेज हवाएं चल रही थी, जिस वजह से आग की लपटें जो है तेजी से आस पड़ोस में फैल गई और देखते देखते पूरा गाँव इसकी चपेट में आ गया।
हालांकि गनीमत की बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, दिन का समय होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ और माल मवेशी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित निकाले गए। लेकिन जो नुकसान है वो कई ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ जो कपड़े उन्होंने आपकी आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज कट रही है, लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिएगा। फिलहाल पी मुजफ्फर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुजफ्फर, वहां के क्या हालात हैं और दूसरे एंगल से, दूसरे कोण से कैसे दिखाई दे रहा है, वहां से कैसे सहायता जो है वो ली जा रही है? बिल्कुल शीतन, जैसा कि हमारे भाई जो अजय कश्तवाड़ से भी आपसे अपडेट कर रहे हैं कि जो ये भीषण आग लगी हुई थी जिसमें कहीं न कहीं लगभग 70 से 80 घराने जो मुतासर हुए हैं। बिल्कुल अभी अभी जो एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि खुद डिप्टी कमिश्नर जो कश्तवाड़ वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ साथ एसएसपी कश्तवाड़ जो मेरी बात हुई है वहाँ के मुकामी लोगों से, और वो बिल्कुल लोगों के बीच में बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों से वो लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। मैं बता दूं, जो ये वहाँ पे भीषण आग लगी हुई है, कहीं न कहीं जो प्रशासन है कश्तवाड़ की, उन्होंने संपर्क किया है कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हम जिला इंतजामिया अनंतनाग की बात करिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग की बात करिए। सुबह सुबह तड़के मेरी बात हुई है एसडीएम कोकरनाग सुहेल अहमद से, तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो बात हुई थी जो एसडीएम जो कश्तवाड़ हो या डीसी कश्तवाड़, उन्होंने सहायता की हमसे कि हमें आपकी मदद चाहिए। फिर उन्होंने तुरंत यहाँ से 4 फायर सर्विस गाड़ियाँ वहाँ पर रवाना की, जो कि शाम देर गए वहाँ पे पहुँचे, जबकि 2 वापस आ गई। और ये अच्छा मतलब इस वक्त एक अच्छा कदम है कि जो प्रशासन ने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है और जो वहाँ पे भीषण आग लगी हुई थी, आग पे आप किसी हद तक काबू पाया गया। लेकिन जो इस वक्त लगभग जो अभी आपने फिगर बताया, पूरी फिगर अभी सामने नहीं आ रही। कि मैं बता दूं, जिस जगह पे ये आग लगी हुई थी वहाँ पे ज्यादा जो कंजेस्टेड एरिया था, यानी कि जो ये ठीक है मुजफ्फर, आपके पास फिर से लौटेंगे। पहले अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ कारण है इस आग लगने के? क्योंकि सिर्फ किश्तवाड़ में ही नहीं, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि डोडा के जंगलों में भी काफी ज्यादा आग की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। क्या ये वही आग है, डोडा से होते किश्तवाड़ पहुंच चुकी है, या फिर क्या कुछ कारण है? और अभी किस तरीके से रेस्क्यू टीम्स वहां पर काम कर रही है? शिपन, देखिए, जो ड्राई स्पेल चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं, उस वजह से जंगलों में आग लग रही है। और ये जो आग जंगलों में लग रही वो अलग इशू है, लेकिन जो कल आग मुरवड़ में लगी है, ये कहीं ना कहीं गांव के अंदर ही आग लगी है। और ऐसी खबरें हैं कि जो पशुओं का चारा वहां पर रखा गया था उसमें से आग भड़की है। ठीक है अजय जी, फिलहाल रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।